हेलो, कैरियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा सेट नंबर 6 जिसे हम हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब ऐसे भाव जो हमारे मन में एक पानी के बुलबुले की भांति होते हैं, आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, ऐसे भावों को क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं। संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या विभाव। तो जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। और इनकी संख्या जो है वो है 33। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33। तो यहाँ विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका किसको कहते हैं? मछली को, मक्खी को, मच्छर को या मिट्टी को? ये मच्छिका जो है किसका तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द है। जो मच्छिका है तत्सम है और इसका तद्भव इसमें दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा, मच्छिका जो है वो मक्खी का तत्सम शब्द है। विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? ये हमारे सुर दिए हुए हैं, इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? आ, ओ, ए, आए। तो ये हमारे ए, आए, ओ ये दीर्घ स्वर हैं और ये हमारा जो है ये ह्रस्व स्वर है। तो यही हमारा दीर्घ स्वर नहीं है। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? का, चा, टा या। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हम सभी लोग जानते हैं, या, रा, ला, वा। ये चार हमारे क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। तो यही हमारा सही हो जाएगा। आगे देखें, जड़ का विलोम है। जड़ का विलोम क्या होता है? जड़ का विलोम होता है चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। आगे देखें, जड़ का विलोम चेतन होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द, जो भविष्य में होने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भावी, गत, विगत या आभास। तो भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा भावी। क्या हो जाएगा? भावी। विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आग या हवा, हवा या आग, हवा या जंगल, हवा या आग। तो अनिल माने होती है हवा और अनल माने होती है आग। अब देखो ये किस ऑप्शन में है? ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अनिल मीन्स हवा और अनल मीन्स आग। आगे देखें, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ। तो ये जो अर्थ है ये अनेकार्थक शब्द है, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। आगे देखें, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या आगामी। तो निम्न में वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है वो है अध्ययन। क्या है? अध्ययन। आगे देखें, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन है? अब इसमें अशुद्ध कौन सा है? आनुषंगिक, ये तो शुद्ध है। आध्यात्मिक, ये भी शुद्ध है। कुछ हमें अशुद्ध देखना है। ऐतिहासिक, यही हमारा
क्या है, दायित्व भी शुद्ध है। ये हमारा क्या होता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है ना कि ऐतिहासिक। ठीक, तो यही हमारा यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। तो ये कारक जब हमें याद होंगे, कर्ता ने कर्म को, कर्ता का पूछा है तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक, इस प्रकार से हमें कारक चिन्ह याद होंगे तो हम अच्छे से पहचान लेंगे। अगला देखें, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए, दया की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है, वायु चलती है और नेत्र से देखा जाता है। तो पुल्लिंग शब्द पूछा है तो आपका नेत्र हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो शोभा, शस्त्र, पालन या नृत्य। तो नृत्य भी किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है, शस्त्र चलाया जाता है और शोभा होती है। शोभा क्या होती है, तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द शोभा हो जाएगा। आगे देखें, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। किसका प्रयोग, नदी का, प्रत्येक, साधु या घर। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, तो नदी का नदियां हो जाता है, साधु का साधुओं हो जाता है, घर का घरों, लेकिन प्रत्येक जो है वो सदैव जो है किसमें रहता है, एक वचन में ही रहता है। आगे देखें, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। क्या है, उसने पढ़ा था, ये तो भूतकाल का हो जाएगा, उसने पढ़ा था भूतकाल का हो गया। फिर वह पढ़ेगा, ये भविष्य काल का हो गया, भविष्य काल का हो गया। फिर वह जाता है, ये वर्तमान का है और यही हमको क्या करना है, यही हमको चुनना है वर्तमान काल का। तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण है, पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है, पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है यानी कि कर्म क्या हो रहा है, पत्र लिख रहा है ना, पत्र लिखा जाता है, यही कर्म है। तो ये कर्म वाच्य का उदाहरण हो जाएगा। आगे देखें, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, देखते हैं। लड़का दौड़ता है, ये सरल वाक्य है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो यही हमारा जो है सरल वाक्य नहीं है, थोड़ा सा ये की लगा हुआ है तो आपका ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे देखें, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है, तो मैंने यह काम तो सही है, कर लेना चाहिए ये भी सही है, ये मैंने जो है नहीं, मुझे, यही जो है आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे देखें, अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम। देखिए, ये हमारा है अर्ध विराम, ये हमारा कैसा चिन्ह है, अर्ध विराम। कैसा चिन्ह है ये हमारा, अर्ध विराम। और ये हमारा है अल्प विराम, अल्प विराम। और ये हमारा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और ये हमारा कहेंगे निर्देश चिन्ह, इसको हम लेंगे नाम। तो अल्प विराम पूछा गया है तो अल्प विराम हमारा बी हो जाएगा, ये आपका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। फिर गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा,
पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो है वो पतित हो जाएगा। आज की क्लास हमारी कैसी रही? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? आप अपने सही प्रश्नों की संख्या कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। निरंतर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जो एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और उन प्रश्नों को रखा जाएगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। निरंतर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय हिंद, जय भारत।